गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रीता मिश्रा है और आज हम सभी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने अव्यय की परिभाषा लिख दी है। अव्यय क्या लिखा है मैंने? अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार कभी नहीं बदलते, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर आज, तो आज को लेके मैंने वाक्य बना दिया। मैंने लिखा है रामू आज बाजार जाएगा। अब अगर मुझे रामू ना लिखकर यहाँ सीता लिखना है तो मैं लिखूंगी सीता आज बाजार जाएगी। यानी जो ये आज आपका शब्द है, ये चाहे लड़के के लिए इस्तेमाल करूं, चाहे लड़की के लिए, चाहे एक वचन चाहे अनेक वचन, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय के भेद पर पढ़ेंगे। अव्यय के भेद मैंने यहाँ लिखा ऑब्लिक प्रकार, तो आप हिंदी में भेद बोलिए, प्रकार बोलिए और इंग्लिश में आप इसे टाइप बोलिए, तीनों एक ही होता है। माना जाता है अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो मैंने यहाँ 4 लिखकर सफल कर दिया है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है अव्यय। पहला भेद है यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय और आखिरी यानी कि चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पर विस्मयादि का चिन्ह बनाना जरूरी है, यहाँ पे मैंने बना दिया। तो इस तरह माना जाता है अव्यय के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण जो अव्यय है इसके प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका पहला प्रकार अव्यय का क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा कहती है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर क्रिया विशेषण के भी यहाँ पे सब टाइप है, तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया है। देखिए, तो माना जाता है क्रिया विशेषण अव्यय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इस तरह से हमारे क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कालवाचक किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्रिया विशेषण का पहला जो टॉपिक है उसका पहला भेद कालवाचक। मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। परिभाषा कहती है कि जो अव्यय शब्द क्रिया का काल अर्थात समय बताते हैं या समय को सूचित करते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, आज, कल, परसों, सुबह। तो ये वो शब्द हैं जो समय को सूचित करते हैं। अब हमें करना क्या होता है, हमें इन्हीं शब्दों को लिखना होता है, इनमें से एक शब्द को, और उससे हमें एक वाक्य बनाना होता है, एक ऐसा वाक्य जहां पे ये आज वाला शब्द आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पहला यहाँ से कॉपी किया आज, और मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया कि माँ बाजार जाएगी। आज माँ बाजार जाएगी, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, आज को अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह आपको बाकी के जो बचे हुए शब्द हैं, कल, परसों, सुबह, इनको भी एक एक करके यहाँ लिखना है, एक एक लाइन छोड़कर, और उस पर भी आपको इसी तरह वाक्य बनाने हैं, और जहां वाक्य में ये कल, परसों, सुबह आएंगे उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा है स्थानवाचक। हम क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला कालवाचक हो चुका है, ये दूसरा स्थानवाचक। मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है कि जो अव्यय शब्द क्रिया का स्थान यानी कि जगह बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, यानी कि उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे पास, दूर, अंदर, बाहर। ऐसे और भी शब्द होते हैं जो जगहों को बताते हैं, यानी कि प्लेस को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने और एक एरो बनाया है, और मैंने यहाँ पे लिखा है पहले। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? का, की, के / रा, री, रे, और यहाँ पे डैश करके मैंने क्रॉस किया है। अब ये क्या है समझा रही हूँ आपको। यहाँ से मैंने एक शब्द लिया है पास। पास से मैंने, आप देखेंगे तो इस बार मैंने 2 वाक्य बनाया है। पहला मैंने बनाया है रामू मेरे पास बैठा है, वही मैंने दूसरा बनाया है मैं पास की दुकान पर खड़ा हूं। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने बनाए हैं दोनों पास को लेकर बनाए, लेकिन क्या ये हमारे स्थानवाचक के हिसाब से सही है कि नहीं, तो इसमें कुछ टर्म कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला हमारा टर्म कंडीशन देखेंगे। यहाँ लिखा है पहले। पहले का मतलब होता है
जो चीज आपने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन क्या किया है, पास। तो ये पास से ठीक पहले, देखिए पास से ठीक पहले कौन सा शब्द आया है, यहाँ पे रे आया हुआ है। अब देखिए क्या ये रे इन 6 अक्षरों में मिलता जुलता है? जी हाँ, यहाँ पे ये मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये बनाया गया मेरा पूरा एग्जाम्पल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पहले बोल दिया है कि पहले, यानी कि जिसे आप अंडरलाइन करोगे उसके ठीक पहले ये 6 अक्षर नहीं होने चाहिए, लेकिन अंडरलाइन से ठीक पहले यहाँ पे रे लिखा है, इसीलिए बनाया गया मेरा वाक्य गलत है। वहीं दूसरा देखते हैं, मैंने दूसरा लिखा है, मैं पास की दुकान पर खड़ा हूं, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पास के ठीक पहले लिखा है मैं। ये मैं यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्थानवाचक के हिसाब से मेरा बनाया गया ये जो उदाहरण है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोगों को दूर, अंदर और बाहर इन तीनों शब्दों को लेके भी आगे वाक्य बनाने हैं। और याद रखिए, जब भी आप वाक्य बनाइएगा आपको ये जो 6 अक्षर है इसे ध्यान में रखना है कि जिस भी शब्द को लेकर आप वाक्य बनाओगे उनके ठीक पहले ये 6 अक्षर नहीं होने चाहिए, वरना आपका बनाया गया वाक्य पूरा का पूरा गलत होगा। और ये चीज हमें सिर्फ स्थानवाचक में ध्यान में रखना होता है। देखिए अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा है अपना रीतिवाचक। देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। जो अव्यय शब्द क्रिया की रीति, आप देख रहे होंगे मैंने रेड कलर में वहां लिखा है ढंग। ढंग का मतलब होता है तरीका, यानी कि उठना बैठना खाना पीना, इन सब के तरीके को ही हिंदी में रीति कहा जाता है। तो जो शब्द अब आपको उठने बैठने खाने पीने का तरीका बताए इंसानों का, उसी को कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे धीरे धीरे, धड़ाधड़, फटाफट, अचानक और शायद। इनमें से मैंने एक शब्द भी ले लिया है, जैसे धीरे धीरे। अब मैंने धीरे धीरे पे एक वाक्य बनाया, तो मैंने लिखा कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पे कोई टर्म कंडीशन नहीं है, इन शब्दों को आप वाक्य में कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। जहां पे ये धीरे धीरे आया इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो ठीक उसी तरह आपको धड़ाधड़, फटाफट, अचानक और शायद, इन शब्दों को लेकर भी वाक्य की रचना करनी है। आइए अगला देखते हैं। चौथा है अपना क्रिया विशेषण का प्रकार, परिमाणवाचक जिसे कहते हैं। अब परिमाणवाचक में हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो अव्यय शब्द क्रिया का परिमाण, और मैंने रेड कलर में वहां ब्रैकेट में लिखा है मात्रा। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, सूचित करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से आपको ऐसा लगे कि वो कम ज्यादा का नापतोल कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को हम परिमाणवाचक के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ज्यादा, कम, बहुत, थोड़ा और केवल। अब इनमें से मैंने एक शब्द यहाँ ले लिया ज्यादा। अब मुझे ज्यादा पे एक वाक्य बनाना था, तो मैंने रचना की वाक्य की, माँ ज्यादा काम करती है। जहां पे ये ज्यादा आया है उसे अंडरलाइन करना है, यानी कि अधोरेखांकित करना है। तो यहाँ पर भी कोई टर्म कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी आपको शब्दों को लेना है और एक एक शब्द को लेकर इसी तरह आपको आगे वाक्य की रचना करनी है। तो इस प्रकार हमने आज क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा, जो अव्यय का पहला प्रकार होता है। क्रिया विशेषण में हमने उसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जानी। उसके बाद हमने ये जाना है कि क्रिया विशेषण के भी 4 और प्रकार होते हैं। अब वो 4 प्रकार में से पहला हमने पढ़ा था यहाँ पर कालवाचक, यानी कि जो समय सूचित करते हैं शब्द। दूसरा हमने पढ़ा स्थानवाचक, जो जगहों के बारे में शब्द बताते हैं। तीसरा हमने रीतिवाचक पढ़ा, ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति बताते हैं। और यहाँ अंतिम अभी हमने पढ़ा परिमाणवाचक, एक ऐसे शब्द जो क्वांटिटी यानी कि नापतोल बताते हैं। तो इस तरह से क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार आज हमने पढ़ लिए।